आज से आप लोग का बिहार पुलिस का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ये 2025 का न्यू वैकेंसी है, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025। और यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं बिहार पुलिस का, तो आप सबसे पहले फिजिकल और ये रिटन का तैयारी साथ साथ करिए। उसके साथ साथ आप मार खाने, विरोध करने जैसे इस सारी चीज़ों की भी तैयारी करिए। जैसे मैं कहना ये चाहता हूँ, बिहार ही नहीं, सेंट्रल लेवल के भी एग्ज़ाम्स है, जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आप कह सकते हैं कि ये इन लोगों को नोटिफिकेशन में नहीं रहता है, चाहे बिहार गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लेकिन इन लोग को नोटिफिकेशन में डाल देना चाहिए ये चीज़ें। कि देखो, सबसे पहले ना नोटिफिकेशन निकालेंगे, जो वैकेंसी होगा अपना दिखाएंगे। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम लेंगे, फिर विरोध करना, क्योंकि हम रिटन पारदर्शिता नहीं दिखाएंगे। रिटन में वो धांधली होगा, धांधली नहीं, उसको चीटिंग नहीं कहते हैं, डकैती कहते हैं। डकैती करवाएगा सब। आप लोग एग्ज़ाम दे के आइएगा, इतना मेंटली और पूरा फिजिकली कह सकते हैं प्रिपेयर होके एक लड़का जाएगा, बढ़िया से एग्ज़ाम देगा, घर पे आएगा, पता चलेगा जाए एग्ज़ाम रद्द हो गया। अब क्या करो, फिर से एग्ज़ाम होगा। ये सारा इन लोगों को नोटिफिकेशन में डालना चाहिए। तब पिछला बार जब बिहार पुलिस एग्ज़ाम हुआ, आपने देखा, एग्ज़ाम लिया, उसको रद्द किया, फिर एग्ज़ाम लिया। क्या मजाक चल रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये लोग इतना, बिहार पुलिस कांस्टेबल का इतना लापरवाह गवर्नमेंट है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये लोग एक छोटा सा एग्ज़ाम नहीं करा सकता है अच्छा से। एक लड़का जा रहा है, एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। बिहार एसएससी 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, क्या हुआ? जिस लड़के का एग्ज़ाम हुआ, घर पे आते आते पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल, फिर से एग्ज़ाम लिया। वहीं बिहार पुलिस के पिछले वाला वहीं काम किया। इसलिए ये लोग को नोटिफिकेशन में देना चाहिए कि यदि आप बिहार पुलिस के फॉर्म भर रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए विरोध करने के लिए, प्रशासन से मार खाने के लिए। क्योंकि जब आप धांधली होगा, चीटिंग करिएगा, चीटिंग करेगा लोग, डकैती कहिए उसको, ये सारी चीज़ का विरोध होगा, तो उसके बाद फिर क्या करेगा? प्रशासन मारेगा। तो प्रशासन मार खाने के लिए आप रेडी रहिए। फिर उसके बाद एक दो को जेल जाएगा, फिर एग्ज़ाम रद्द होगा, तब सारी चीज़ें फिर कंटिन्यू होगी। अभी देखते हैं क्या हो रहा है इसका। आज से तो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, भरिए, देखते हैं टोटल वैकेंसी कितना है। देखने में तो नंबर बड़ा अच्छा लग रहा है, 19,000। पिछला साल से थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है, क्योंकि चुनाव है और देना ही है इसको। चुनाव है भाई, जैसे ही चुनाव आएगा सारा चीज़ें, सारी स्कीम ही लोग आ जाता है। अभी देखना, जैसे ही इलेक्शन आएगा ना, कितना स्कीम लाएगा ये लोग, सौ के जितना सब सो है ना, सब जग जाएगा। एक इसी साल चुनाव होने वाला है नवंबर में, इतना जग जाएगा, लगेगा कि बिहार को ये लोग इसी साल बदल के रख देगा। ऐसी ऐसी जब बातें बोलेगा। अभी देखते हैं इसके बारे में। देखिए, वैकेंसी तो ठीक ठाक है, 19,838 है। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल का आज से शुरू हो चुका है फॉर्म। प्रक्रिया यदि आप पहले एग्ज़ाम दे रखे हैं तो जानते ही होंगे सारी प्रक्रिया। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम हाईलाइट करेंगे, ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। ये स्टार्ट हो चुका है आज से, और आपको 1 महीना तक ये चलेगा, और अगले चौथा महीना तक, यानी आज से स्टार्ट हो चुका है, अगले मंथ यानी अप्रैल तक इसका फॉर्म भराएगा, 1 महीना तक। जितने भी जनरल ओबीसी ये सारे हैं उनके लिए 675 रुपया लेता है, और जितने ये SC ST हैं और कह सकते हैं फीमेल ट्रांसजेंडर, उन लोगों के लिए 180 रुपया लेता है। ये वही प्रक्रिया है, कितना फ़ी लगेगा, ये तो सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। एक दो को पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या इसमें रहेगा और क्या क्या होता है फिजिकल और ये सारी चीज़ें, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा देखिए इसको, 1 मिनट। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, यदि जो नए अगर कैंडिडेट कोई देख रहे हैं कि इसको भरेगा कौन। जितने भी 12th पास हैं ना, 12th चाहे वो कॉमर्स से हो, साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ 12th पास होना चाहिए, 12वां पास होना चाहिए। उम्र क्या होना चाहिए? 18 वर्ष, 18 से 25। बाकी आप कोटिवार आप देख सकते हैं, आप SC ST है, अनुसूचित जनजाति हैं, उसके अनुसार इसमें छूट भी मिलता है 2 साल, और महिला लोग का कितना, 3 साल। आपको देख लीजिए आप किस क्रम में आते हैं, उसके अनुसार आपको छूट भी मिल जाएगा। ऐसे इसका एज जो रहता है 18 से 25 रहता है, यहाँ पे लिखा होगा 18 से कितने साल, 25 साल। कांस्टेबल है, GD का है, तो इस लोग का उम्र इतना ही रहता है। आते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। ये कोडवर्ड है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं है। ये थोड़ा सा ये दे रखा है कैटेगरी वाइज से, कि टोटल इतना पोस्ट में से 19,838 में से ईवर का कितना, ईवर मतलब जनरल, EWS का कितना है, BC का कितना है, EBC का कितना है, उसमें से फीमेल का कितना है, BC फीमेल का, ST का कितना है, और ये SC ST का कितना है। ये उस वाइज दिया है, मतलब कैटेगरी वाइज छाट करके, और कुछ इसमें खास नहीं है। पहले महिला का, अभी महिला का कितना सीट कर दिया, 35%, यानी टोटल इतने में से 35% महिला के लिए सीट है। अब देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस तो इससे नियम तो जो नोटिफिकेशन में है
वो मार धाड़ वाला इसमें नहीं लिखा है कि आपको मार धाड़ करना पड़ेगा, विरोध करना होगा, डकैती होगा, री एग्ज़ाम होगा, वो सारी चीज़ें नहीं है इसमें। पर इसका ऑफिशियली जो है उसमें तो बोलता है कि क्या होगा, पहले आपका एक रिटेन होगा टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिजिकल के चरण क्या है, उसमें क्या पूछेगा, ये 100 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें सारा चीज़ लिखा होगा। पूरी नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़िए। लिखित एग्जाम होगा फर्स्ट, कितने अंकों का भाई, 100 अंकों का। कितने अंकों का होगा, 100 अंकों का होगा। ये बोलता है उसमें से 30% आपको लाना होगा, कम से कम 30 नंबर, तब जा करके आप क्वालिफाई होंगे। 30 से तो हालांकि होगा नहीं, आपको क्वालिफाई करने के लिए तो 70-80%, हालांकि मार्क्स तो नहीं करता है बिहार पुलिस, कह नहीं सकते हम कितना, पर ये बोलता है कि आप 30% से ज़्यादा लाइएगा तभी। ठीक, 5 गुना अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे ये क्लियर किया है कि 5 गुना अभ्यर्थी मतलब लगभग 20,000 है, तो 1 लाख लड़का का रिजल्ट देगा ये। जैसे 20,000 सीट है तो 5 गुना लगभग मान लो 1 लाख लड़कों का रिजल्ट ये देगा। इसका रिटेन प्रोसेस है। ठीक, क्या क्या सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट का भी जिक्र किया है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, मतलब कह सकते हैं सारी चीज़ें ये पूछेगा। एक कांस्टेबल बनाने के लिए आपको सारी चीज़ें पढ़नी होगी। उसके लिए फिर क्या क्या करना होगा वो तो बताया ही शुरू में। अब आइए और देखते हैं, उसके बाद लिखित हो गया, जैसे ही रिटेन पास करिएगा आपको फिर फिजिकल होगा, पीईटी बोलते हैं इसको। ठीक, अब फिजिकल में क्या क्या होगा भाई, दौड़ होता है, लंबी कूद होता है, गोला फेंकना। देखिए आगे देखते हैं, इसमें भी वो रखा है कि जो, और एक चीज़ यहाँ पे क्या है, यदि आप जैसे ये फिजिकल होगा उसके बाद रिटेन का, तो बोले सर रिटेन में अगर 100 में से हम 100 ला दें 90, उससे कोई मतलब नहीं, जो मेरिट बनता है ना वो फिजिकल पे बनता है। और फिजिकल इसका मतलब फिजिकल मेरिट जो है फिजिकल पे बनेगा, नहीं कि फिजिकल का कुछ नंबर होगा, फिजिकल का भी नंबर है। कितने नंबर का होगा, 100 अंक का, यहाँ पे लिख रखा है। हालांकि हम बता रहे हैं कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। इसमें भी कैटेगरी बांधा है कि 100 नंबर में किस पे कितना नंबर मिलेगा, वो आइए आगे ये देखते हैं। ये दे रखा है कि आपकी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। यदि आप ये हैं जैसे गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग और इनके लिए है, तो आपको हाइट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हाइट कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। और आप इस वर्ग में आते हैं तो आपके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 160। यदि आप इस वर्ग के लिए आते हैं तो आपको कितना चाहिए, हाइट इतना। और अगर आप फीमेल हैं, सभी वर्गों की फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए भी हाइट कितनी है, इतनी। अब देखिए, उसके बाद ये हाइट का जिक्र करता है, फिर उसके बाद ये चेस्ट का जिक्र करता है। चेस्ट आपका इस वर्ग के हैं तो कितना सेंटीमीटर, इतना होना चाहिए। इस वर्ग में है तो आपको इतना होना चाहिए। फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का मिनिमम अंतर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, यानी कि यदि आप 81 आपका चेस्ट है तो फूलने के बाद कितना हो जाए, 86। ये मिनिमम सारी ये ऐसे ही मिनिमम जो है आपका नॉलेज इतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। और एक यहाँ पे एक और नोट यहाँ पे देखना है क्या, कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए, 48 kg। यानी जितने भी फीमेल हैं उनकी वजन कम से कम 48 kg होना चाहिए पीईटी में। ठीक है, आइए और देखते हैं। अब देखिए ये जो 100 नंबर का फिजिकल लेगा उसको ये कैटेगरी वाइज बांट दिया है कि क्या क्या लेंगे। पहले क्या लेंगे, तो बोल रहा है सर सबसे पहले क्या लेंगे, दौड़। दौड़ कितने नंबर का होगा, 50 अंक का होगा। उसमें भी सब जो पास कर जाएगा सबको 50 नहीं मिलेगा, उसमें भी टाइमिंग दिया है कि यदि आप 5 मिनट से कम में आ रहे हैं, 5 मिनट से कम, तो आपको कितने अंक मिलेगा भाई, 50 अंक मिलेगा। कितने अंक मिलेगा, 50। यदि आप 5 और 5:20 यानी 5:20 तक आ जा रहे हैं तो कितने अंक मिलेगा, 40। 5:40 तक आ रहे हैं तो 30, और 6 मिनट तक आ रहे हैं तो 20, और 6 मिनट के बाद वालों को 0-0 मिलेगा, यानी उसको कुछ अंक नहीं मिलेगा, उसको अयोग्य यानी फेल घोषित कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है 6 मिनट के बाद आओगे कुछ नहीं होगा। दौड़ कितने मिनट का होगा, 6 मिनट का, यानी कह सकते हैं कितने किलोमीटर का होगा, 1 मील 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर का होता है। कितने मीटर का, 1600 मीटर का। फीमेल का इतना नहीं होता है, फीमेल का 1000 मीटर का होता है 1 मील का। और उन लोगों के लिए टाइम क्या रहता है, 5 मिनट। अधिकतम टाइम कितने, 5 मिनट, यानी 5 मिनट के अंदर जो भी आ जाएगी पास हो जाएगी। पर उसमें भी मार्क्स दिया होगा, यहाँ पे रखा है 4 मिनट से अगर कम आ गए तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा 50 नंबर। 4:20 तक आए तो आपको 40 मिलेगा। 4:40 तक आए तो कितने मिलेगा, 30 अंक। और यदि 5 मिनट तक आप आ गए तो पास हैं, 20 अंक मिलेगा आपको। ठीक है, ये थोड़ी सी फिजिकल के बारे में है। अब उसके बाद क्या दिया है, अब गोला में भी नंबरिंग वाइज दे रखा है। वो गोला होता है ना 16 पाउंड का, इसमें लिखा होगा, हाँ जो पुरुष है उनका गोला कितने पाउंड का होता है, 16 पाउंड। और जो फीमेल है महिला, उनका गोला कितने पाउंड का होता है, 12 पाउंड का। उसमें भी दे रखा है क्या, 16 से 17 फीट तक यदि फेंकिएगा तो कितने अंक मिलेगा, इतना। सब में फिजिकल में कम से कम आपको मेरिट लाना होगा, है ना। यानी कोशिश करिएगा फिजिकल का इतना करे कि यहाँ तक पहुँचो। जैसे 20 फीट से ज़्यादा फेंको कितने अंक मिलेगा, 25 अंक।
यदि 19 से 20 फीट फेंकोगे कितना मिलेगा? 21। ऐसे ही फीमेल के लिए है ये इतना, कितना कितना फेंकने पर कितना अंक मिलेगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष जो होंगे क्या होंगे? अयोग्य घोषित हो जाएंगे। यानी कम से कम यदि आप मेल हैं तो कम से कम मिनिमम आपको 16 फीट तो फेंकना ही होगा पास होने के लिए। इससे कम फेंकोगे काम खत्म। अगर आप फीमेल हैं महिला तो उसके लिए कम से कम कितना फेंकना होगा? 12 फीट। 12 फीट से कम फेंको यानी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि पहला क्या होगा? पहला दौड़ होगा। दूसरा क्या होगा? गोला फेंक। तीसरा क्या होगा? तीसरा देखा है ऊंची कूद, अधिकतम कितने? 25 अंक। यानी ये कितने अंक का हो जाएगा? 25 अंक का। जो फिजिकल था यानी कि दौड़ वो 50 अंक का, और जो ये वाला था गोला फेंक कितने? 25 अंक का, और ये ऊंची कूद ये भी 25 अंक। टोटल आपके कितने अंक हो गए? 100 अंक। ठीक। ऊंची कूद यदि 4 फीट तक आप फान गए तो कितने अंक मिलेगा? ये पुरुष के लिए है। मिनिमम यानी कम से कम आपको 4 फीट तो फानना ही होगा, इससे कम नहीं। 4 फीट से नीचे फानोगे अयोग्य घोषित हो जाओगे। 4 से ज़्यादा जितने ज़्यादा फानोगे उतने ही ज़्यादा अंक मिलेगा। यदि 5 फीट फान जा रहा है लड़का तो कितने अंक? 25 अंक, मानी फुल में फुक्स मार्क्स। इसमें 2-3 ऑप्शन देता है। एक तो टाइगर जंप भी जिसको बोलते हैं, वो गुलटिया मार करके वैसे भी तुम फान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। महिला के लिए मिनिमम कम से कम कितनी फीट फानना चाहिए? 3 फीट। इतना अगर फान जा रही है फीमेल यानी वो पास है। कम से कम क्या है? पास। उससे ज़्यादा जितना फाने, अगर 4 फीट तक फान जा रही है तो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे 25 में 25। यदि आप इसमें अपना मार्क्स ले आए अच्छा, तो सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। 100 में 80 प्लस लाओ तो और ज़्यादा है। उसके बाद अपना वहीं तृतीय चरण क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, और सब कुछ ठीक रहा तो ज्वाइनिंग हो जाएगा। सब कुछ ठीक रहने से मतलब है मेरा ठीक ठाक रहा तो, नहीं तो क्या पता ये लोग ज्वाइनिंग यानी मेरिट लिस्ट देख के भी कह देगा क्या चीज़, पूरा वैकेंसी ख़त्म, यानी कि अब से होगा पूरा फिर से क्या हो जाएगा? कैंसिल। देखिए इसको आज से अप्लाई करिए, पढ़ते रहिए लोग। और एक छोटी सी सूचना, यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और लोगों को भी जोड़िए चैनल से, ठीक है? यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लोगों को भी जोड़ना है, आगे बढ़ाना है। और यदि आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस एड्रेस पे आ सकते हैं, या फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस एड्रेस पे आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।